दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी कर ली है। अब मैं क्या करूं? उसके बाद में अल्लाह के नबी ने उस शख्स के साथ में जो कुछ किया उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि रमज़ान के महीने में यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि रोजे की हालत में बीवी के साथ में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। यानी कि रोजे की हालत में खाना पीना और बीवी से मिलना जैसे जायज़ काम भी नाजायज़ हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे रमज़ान के महीने में ही अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकती हो। आप इफ्तारी के बाद से लेकर और सहरी करने के बीच तक आप ऐसा कर सकती हो। सिर्फ रोजे की हालत में आप बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो। एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर बेतहासा रोने लगा। यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, तुझे क्या हुआ है? तू क्यों रो रहा है? तो यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं ये क्या कर बैठा हूँ। ए अल्लाह के नबी, अब मैं अल्लाह के अजाब से डर रहा हूँ। आप मुझे कुछ ऐसा फरमा दीजिए कि मेरी बख्शिश हो जाए और मेरा यह गुनाह माफ़ हो जाए। यह देखकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए शख्स, तूने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि जिसकी वजह से तू इतना रो रहा है? तो यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी कर ली है। यानी कि मैं रोज़े की हालत से था और मैंने अपनी बीवी के साथ में सोहबत कर ली है। तो यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गई और फरमाने लगे, ए शख्स, तूने ये क्या कर दिया? क्या तुझे मालूम नहीं कि रोज़े की हालत में बीवी के साथ में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है? तो यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम तो था मगर मैं अपनी नफ्स पर काबू ना कर सका और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब आप मेरे लिए कुछ ऐसा कर दें कि मेरी बख्शिश हो जाए। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब तुझे इसका कफ़ारा अदा करना होगा। वो शख्स पूछने लगा, या रसूल अल्लाह, इसके लिए मुझे क्या कफ़ारा अदा करना होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, इसके लिए तुझे एक गुलाम को आज़ाद करना होगा। यानी कि तुम किसी एक गुलाम को खरीदो और फिर उसे आज़ाद कर दो। तुम्हारे इस गुनाह का यही कफ़ारा होगा। तो यह सुनकर वो शख्स हैरान उठा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने खुद अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की गुलामी करने में गुजार दी है। मुझे तो खुद किसी ने खरीद कर आज़ाद किया है। मैं किस तरह से किसी गुलाम को खरीद कर उसको आज़ाद कर सकता हूँ? या रसूल अल्लाह, मेरे पास में इतना माल नहीं है कि मैं किसी गुलाम को आज़ाद करा सकूँ। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, चलो कोई बात नहीं। अगर तुम किसी गुलाम को आज़ाद नहीं करवा सकती हो तो तुम ऐसा करो कि तुम लगातार 60 रोज़े रख लो। मगर याद रखना, रोज़े लगातार होने चाहिए, बीच में एक भी रोज़ा नहीं छूटना चाहिए। अगर बीच में कभी कोई एक रोज़ा छूट जाए तो फिर से तुम्हें पूरे 60 रोज़े रखने होंगे। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा यह गुनाह अल्लाह की बारगाह में माफ़ हो जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। यह सुनकर वो शख्स फिर से हैरान उठा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे एक रोज़े का ये हाल है कि मैं एक दिन भी अपनी नफ्स पर काबू ना कर सका तो फिर मैं लगातार 60 रोज़े कैसे रख सकता हूँ? ए अल्लाह के नबी, मैं यह काम भी नहीं कर पाऊँगा। मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं लगातार 60 रोज़े रख पाऊँ। इसलिए या रसूल अल्लाह, आप मुझे कुछ और फरमा दीजिए, मुझसे यह काम भी नहीं होगा। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कहने लगे, ए शख्स, चलिए, अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो हमारे पास में एक और रास्ता है। अगर तुम किसी गुलाम को आज़ाद भी नहीं करा सकते हो, अगर तुम 60 लगातार रोज़े भी नहीं रख सकते हो, तो तुम ऐसा करो, तुम 60 मिस्कीनों को यानी कि 60 गरीब लोगों को पेट भर के खाना खिला दो। तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी।
यह सुनकर वो शख्स फिर से अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हमारी हालत ऐसी है कि अगर हमें सुबह को खाना मिल जाए तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और अगर शाम को खाना मिल जाए तो सुबह को भूखा रहना पड़ता है। मैं 60 मिस्कीनों को कैसे खाना खिला सकता हूँ। यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, अगर तुम्हारी ताकत 60 मिस्कीनों को एक साथ खाना खिलाने की भी नहीं है तो तुम ऐसा करो, रोज़ एक मिस्कीन को खाना खिला दिया करो। 60 दिनों में तुम 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो और फिर जाकर तुम अपनी बीवी से मिल लो। मगर याद रखना, जब तक तुम 60 गरीब लोगों को खाना नहीं खिला देते हो तब तक तुम अपनी बीवी के पास में नहीं जा सकोगे। तो यह सुनकर वो शख्स हैरान हो उठा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में एक वक्त का भी खाना मौजूद नहीं है, फिर मैं कैसे 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकता हूँ, मुझसे यह काम भी नहीं होगा। यह सुनकर फिर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, फिर तो और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है, तुमको इन्हीं कामों में से किसी एक काम को करना होगा। यह सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर इन तीनों ही काम को करने की ताकत नहीं है। आप मुझे कुछ और रास्ता बताएं कि मेरा यह गुनाह माफ़ हो जाए। यह देखकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलिए मैं तुम्हारे लिए सहाबाए किराम से चंदा करवाता हूँ। फिर अल्लाह के नबी खड़े हुए, सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। आपने उन लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि अपने इस भाई की मदद करो, इसने रमजान के महीने में और रोज़े की हालत में ऐसा ऐसा काम कर दिया है, अब इसके पास कफ़ारा अदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम लोग इसकी पैसों से, खजूर से, कपड़ों से थोड़ी थोड़ी मदद करो ताकि ये अपने इलाके में जाकर गरीब मिस्किन लोगों में बांट सके और इसका कफ़ारा अदा हो सके। यह सुनकर सारे लोग उठे, फिर किसी ने एक खजूर दी तो किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने कोई कपड़ा दिया। ऐसा करते करते बहुत सारी खजूरें और माल जमा हो गया। यह देखकर फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, इन्हें ले जाओ और जाकर अपने कबीले में, अपने इलाके में जो जो गरीब लोग हैं, जो जो मिस्कीन लोग हैं, उनमें इनको बांट दो। तुम्हारा यह गुनाह माफ़ हो जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इसे मैं गरीबों में बांट दूं? अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे इलाके में मुझसे बड़ा गरीब कोई भी नहीं है। यह सुनकर सारे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हों को हंसी आ गई। सारे लोग हंस पड़े और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुरा दिए और फिर कहने लगे, ए शख्स, अगर तुम्हारे इलाके में तुमसे बड़ा कोई गरीब नहीं है तो फिर तुम ऐसा करो, जाओ और तुम ही इनको खा लो और अपने बच्चों को भी खिला दो। तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से इस्लाम हर बात का रास्ता निकालता है, यानी कि इस्लाम में हर मसले का हल मौजूद है। इसीलिए तो कहते हैं कि इस्लाम सबके लिए है, अमीर हो या गरीब हो, इस्लाम सबके लिए बराबर है। सब इस्लाम पर अमल कर सकते हैं। गरीब भी इस्लाम पर अमल करके जन्नत हासिल कर सकता है और अमीर भी अपनी दौलत का ज़कात देकर, सदका देकर, दौलत का सही इस्तेमाल करके जन्नत हासिल कर सकता है। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि जो कोई इस्लाम को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है तो उसको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने इस्लाम में जो खसूसियात रखी है वो किसी और धर्म में नहीं रखी है। किसी धर्म में जन्नत पाने के लिए गरीब होना ज़रूरी है तो किसी में अमीर होना ज़रूरी है, मगर इस्लाम सबके लिए है। इस्लाम में अमीर भी अमल करके जन्नत पा सकते हैं और गरीब भी अमल करके जन्नत हासिल कर सकते हैं।